सचदेव जी। सचदेव जी कैसे हैं जनाब? बताया है परमात्मा जी। जी कैसे? हाँ जी, मैं जो YouTube पे कमेंट किया था कि कुछ सवाल पूछना था। जी बोलिए आपने जी। नंबर दिया था अपना, उससे आपने नंबर दिया, मेहरबानी, आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जी, दया परमात्मा की आप जी के ऊपर कम से कम धार्मिक उसमें जिज्ञासा हुई आपकी, नहीं तो हाँ जी बताएं भगत जी, क्या आपके प्रश्न हैं? जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान को भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान हमसे श्रेष्ठ हैं और भगवान ने ही हाँ हमें बनाया है। और जी। सारी चीजें एक ये रिफाइनमेंट का एक प्रोसीजर है। हम हमें और बेटर परमात्मा बनाना चाहते हैं। जैसे एक बाप है यहाँ पे, वो अपने बच्चों को देखता है कि उसके बच्चे तरक्की करें, खुश रहें, अच्छे बने, नेक बने। तो यही हमारे परमपिता हमारे चाहते हैं कि हम खुश रहें, नेक बने, अच्छे बने। ये रिफाइनमेंट प्रोसेस है। जी जी जी, ये जी आपने बड़ा सही बात कही कि वो हमको अच्छा बनाना चाहता है। जी 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 जी। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत तकलीफ में है, ये जेल है, वो हमें जेल से निकालना चाहते हैं, यहाँ हम सजा पा रहे हैं। सही 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 सही, आपने ठीक कहा जी। कि तो इसमें जो हम भगवान की पूजा करें, मतलब उसमें आपने सही कहा कि भाई ये हमको अपने अंदर सुधार उससे लेके आना है। तो मतलब क्या क्या प्रक्रिया ऐसी है कि ऐसे कौन सा ऐसा तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम अपने अंदर सुधार कर सके? कौन सी वो तरीका क्या है? देखिए जी, परमात्मा ने शब्द से सृष्टि रची है, शब्द से उत्पत्ति हुई है हम सबकी। ठीक है जी। तो सबसे पहले शब्द खंडनी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका भी रिसर्चर्स कि वो महाभारत के जो कृष्ण अर्जुन संवाद था उसके ऊपर नासा ने एवं अन्यों ने भी, यानी वो सोच रहे थे कि हम वॉइस कभी खत्म नहीं होती है ना, आपको मालूम है? बिल्कुल। तो वो उसमें रिसर्च कर रहे थे कि अगर जो उस समय की हम वॉइस, क्या वो कन्वर्सेशन सही है, तो उसको रिसर्च करने के लिए वो कर रहे थे। जैसे एक अगर जो हम अभी जैसे हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, अगर जो हमारी भाषा में अगर जो शब्दों का चयन अच्छा होगा, सॉफ्ट होंगे, अच्छे होंगे, तो हम आदान प्रदान लंबा कर सकते हैं, समझे? अगर जो यही एक एक का घमंड हो, एक का अज्ञान हो, एक का डोमिनेशन हो, तो शायद हम वार्तालाप भी अच्छे से ना कर पाए। तो शब्द से सृष्टि रची है। शब्द बहुत वो है। तो अगर जो हम जैसे 3 टाइम की स्तुतियां वेदों में करी गई है कि परमात्मा की स्तुतियां 3 टाइम वेदों में है। अब उसमें जो सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं और जो परमात्मा के मुकम्मल से निकले वचन है, जैसे हम डेली पढ़ते हैं सुबह नित्य नियम, यानी सुबह मॉर्निंग का जो है कि जो तो को कांटा बोवे ताको वो तो फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यानी अगर जो आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसको तुम उससे बदला मत लो, तुम उसको फूल बो। अगर जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बो रहा है तो तुम उसे फूल बो। परमात्मा देख रहे हैं, न्यायी परमात्मा देख रहे हैं, वो तुम्हारे को उसका यानी फलित करेंगे। जो तो कांटे ताको वो तो फूल, तो ही फूल के फूल है। यानी जो आप बो रहे हो वो आपको मिलेगा और उसको 3 गुना पाप मिलेगा, क्योंकि वो आपको सता रहा है। तुम नहीं बदला लेने जाओ। तो जब ऐसी वाणियां हम सुबह सुबह ऐसी टीचिंग्स पढ़ेंगे तो हमारी दिनचर्या कैसी होगी? ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो शुभ अच्छे शब्द यानी बोलेंगे, चैंट करेंगे, वो वातावरण में जा रहे हैं, वो वातावरण में जा रहे हैं। जैसे एक कमरे में अगर जो अश्लील बातें हो तो हमारा हम मलिनता आएगी हमारे अंदर, हमारे अश्लील भाव आएंगे हमारे अंदर। एक कमरे में सत्संग हो तो वहां हम क्या कहते हैं, वहां पे हमारे को अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। और एक कमरे में मारकाट की बातें हो तो हमारे को वो वैसी भावना उत्पन्न होगी। तो शब्द बहुत बड़ी चीज है जी। तो जब हम राइट शब्दों का चयन कर करके और पूर्ण परमात्मा की उपासना करेंगे तो उससे हमारा यानी हमारे अंदर स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जी। हमें यहाँ पे राक्षस स्वभाव को मेजोरिटी स्वार्थी है, मेजोरिटी राक्षस स्वभाव को धारण करे हुई है। जी जी, सही सही। तो अब जैसे आपने बताया कि भाई इससे हमारे स्वभाव में चेंज आएगा,
जो अच्छी बातें हम पढ़ेंगे, दिन में पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात को पढ़ें, तो दोपहर को पढ़े, 3 टाइम की संध्या वेदों में है, तीन तीन सुबह टाइम की, दोपहर ठीक है। शाम। जी। हाँ, उससे जो एक है जब हमारे। सूर्योदय हो रहा हो, एक जब हम्म, सूर्य अपने पीक पे हो यानी मिड हो, और एक जब क्या कहते हैं संध्या काल हो, यानी जब मिल रहा हो। संध्या का मतलब होता है 2 कालों के मिलन को संध्या कहते हैं। जैसे बिल्कुल सुबह हो रही है तो रात्रि से दिन मिल रहा है, हाँ और दोपहर में अपने मिड में है वो, बिल्कुल। और जी, संध्या में मतलब जब दिन से रात हम रात्रि की तरफ जा रहे जी। तो हैं। जी इसमें इसमें ये चीजें आपने बताई कि वो उनसे हमें वो मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा उन बातों से। जी। अच्छा, जो जो ज्यादातर मेरे को जो देखने में आता है कि लोग कुछ मंत्र की बात करते हैं। हाँ जी, मंत्र। एक तो होगी जो प्रार्थना होगी कि हम भगवान को, अपने को बदलने के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। जी जी जी। एक आपने जो अभी बताया जो इंस्पिरेशन है कि भाई हम उनसे सीखते हैं, उनके जो वचन हैं, पहले के जो परमात्मा के वचन हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। दूसरा हो गया कि भाई हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा हमारे में अच्छाई दे। तीसरा एक चीज आती है मंत्र। हाँ जी, चैंटिंग हाँ, ऑफ तो मंत्र। ये मंत्र का क्या इफेक्ट पड़ता है? मंत्र वही विज्ञान है ना, हमारे शब्द से रचे हुए हैं। ठीक है जी। मंत्र हमारे अंतःकरण में, हमारे इस शरीर के अंदर और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, यानी सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल, कारण, सूक्ष्म, कैवल्य, ये अवस्थाएं हैं। देह, आत्मा इसके नीचे है। तो उससे आत्मा मजबूत होती है जी, मंत्र से, जो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके लेने होता है। और पूरी दुनिया में एक समय में पवित्र गीता जी अनुसार, पवित्र वेदानुसार एक समय में एक ही गुरु होता है पूरी पृथ्वी पे। ठीक है बात है। ठीक है जी। और वो जैसे वो इस समय वर्तमान में दास है, दास नानक जी वाली आत्मा है, पर अपने बारे में आके खुद ही बताना होता है, क्योंकि मान कौन पाता है, हमें पहचानेगा कौन। तो संघर्ष जो आज से 600 साल पहले आज वर्तमान में पृथ्वी पे ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि देखिए, जैसे अब नास्तिकता ज्यादा हो गई है वैज्ञानिकता की वजह से। ऐसा नहीं है कि आज ये देश आस्तिकवाद है, पर उसकी आस्थावान, जैसे आपने एक आत्मा है, आप जानने का बड़ी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, पर इस देश में रहते हुए भी आप में अगर जो भगवान के प्रति आस्था नहीं है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ना, कि आपको जानना पड़ रहा है जो देश आध्यात्मिक राजधानी है पूरे विश्व की, और वहां पे इतना यानी गिरावट आ गई है कि एक इस देश के वासी को विज्ञान की तरक्की की वजह से, या क्या कहते हैं, इतना पाखंडवाद की वजह से आज वो सोचने पे मजबूर है भगवान है या नहीं, और मेरे को क्यों भगवान चाहिए। यानी इस देश में ये प्रश्न नहीं होने चाहिए थे, पर विडंबना है, ये समय की विडंबना है कि हमारे इस देश में भी ऐसी वो हो गई। विदेशों में होता कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस देश में भी है ऐसा, तो आप समझ लीजिए बाकी पूरे विश्व का क्या हाल होगा। यानी कितना गिरावट आ चुकी होगी वहां पे। अब बात समझना, दास आपको कोई डिग्रेड या वो आपकी सोच को वो नहीं कर रहा है, दास आपको एक वर्तमान की परिस्थिति बता रहा है कि इस देश में। देखो, जब आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरा अपना एक मानना रहता है कि मुझे कहीं से सही बात मिलती है तो मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला मेरा दुश्मन है या क्या है, मैं उससे भी ले लेता हूं। वो आपकी भाषा से, आपके प्रश्नों के स्तर से वो झलक रहा है, आपका स्वभाव झलक रहा है, आपकी साधुता झलक रही है। साधु कोई कहने से साधु नहीं हो जाता जी, रंगीन कपड़े पहने लिए वो और वो साधु बन गए हम। साधुता एक भाव है, जब तक हम में सीधापन नहीं है तो वो साधु थोड़ी ना है। साधु कोई भगत नहीं हो सकता, आप साधु हैं, आपके अंदर साधुवाद है। आप कोई जिज्ञासा रख रहे हैं, आप कोई जिज्ञासा रख रहे हैं, और उसे ग्रहण करने की भी ग्रास्पिंग पावर है आपके अंदर। दया प्रभा की आपके ऊपर। जी बताएं। दया है जी जनाब। तो ये अपना बता दिया आपने कि मंत्र से जो है ये इफेक्ट पड़ता है, ये आपने अभी तक। और दूसरी बात कमाई है वो मंत्र। एक तो ये चीज बताया कि उससे हमारा अंतःकरण मजबूत, हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है। एक बात ये तो आपको विज्ञान बताया, ठीक है जी। अब दूसरा कि यहाँ पे कमाई का खेल है, पाप और पुण्य का खेल है। तो जो पाप और पुण्य में जो विधान बना हुआ है, उसमें विधानानुसार हमारे को पुण्य कमाने के लिए वो मंत्राज की भी चैंटिंग। वैसे तो 5 यज्ञ है और ये मंत्राज भी हैं। ठीक है अरुण जी, आप इधर आए। आप ये राइट लेके आपका लेफ्ट है ना, आइए इधर थोड़ी सेवा करिए, आइए। तो जो उससे कमाई होगी उससे हम इस लोक से छूटेंगे,
उस कमाई से। और दूसरी बात, उसकी चैंटिंग के पीछे क्या हुआ है, जब हम लगातार चिंतन कर रहे होते हैं, जीव या तो वर्तमान में होता ही नहीं है, या तो वो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता। मंत्राज उसको प्रेजेंट में लाएंगे। जी हाँ, मंत्राज उसको प्रेजेंट में लाएंगे। जी जी। तो अभी मतलब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपका, हाँ, वाकई में लेवल कुछ बहुत अच्छा लेवल है आपका ज्ञान का। बहुत बढ़िया आपसे बातचीत हो रही है मेरी। तो इसमें मेरा एक कंफ्यूजन ये रहता है यहाँ पे आपके कि जैसे कि जो आपने जो बातें बताई, अगर ये बातें कोई बंदा बैठ के सुनेगा तो वो वाकई में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो सुनता कौन है? कलयुग में परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग में लोभी की और पाखंडी की पूजा होगी, संत को मान नहीं मिलेगा। दास के बारे में तो सारी भविष्यवाणियां हैं कि वो अपनी पहचान बताएंगे, पर उनकी कोई सुनेगा ही नहीं। जी जी जी। मैं वही उसी चीज पे मैं आ रहा था कि अगर हम कहीं भी, हम खुद कहें भी कि मैं ये हूँ, तब भी लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, ट्रुथ इज स्ट्रेंज एंड फिक्शन ये ऐसे ही थोड़ी ना बना है कि सत्य कल्पना से भी विचित्र है। जब आज नानक जी के नाम पे कितने ढाबे हैं, कितने मंदिर, गुरुद्वारे, यानी कितने गुरुद्वारे हैं, किसी ढाबे पे जाकर के दास कहते ना, दास नानक वाली आत्मा, पहले तो मारेंगे और कहेंगे भिखारी तू नानक बन करके खाने आया है। कहने का मतलब एक कॉमन सी बात है कि इंसानियत ही नहीं रह गई। लिख रहे हैं हम, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है लोगों के। व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर एक्टिंग, यानी उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है जीव के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही मैं जानना चाह रहा था कि तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर हम ये चीज बताते हैं कि भाई आप जैसे आप बता रहे हैं कि नानक की आत्मा है आप, और तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट मुझे उतना नहीं लगता कि पॉजिटिव इफेक्ट इसका उतना पड़ता है। तो कई बार जबकि लोग इसको कुछ और डायरेक्शन में ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। वो जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी जैसी, जो जैसा होगा उसे वैसा नजर आएगा। अगर जो दास से परमात्मा बुलवाए उसके बाद भी आप वार्तालाप कर रहे हैं दास से, ठीक है, आपकी और भी एक जिज्ञासा होगी, यार अच्छा नानक बोल रहे हैं, परख तो ले कि नानक वाले को है भी या ऐसे ही है वही। क्योंकि अवतार के नाम पे असल में यहाँ पे खेल है शैतान और परमात्मा का। शैतान ने कहा था कि जब वो आपका नुमाइंदा यानी आपका अवतार जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, तो मैं इतने अवतार खड़े कर दूंगा कि लोग उसे यानी उसे पत्थर मारेंगे। और 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं दास के ऊपर, क्योंकि दास धर्म एक धंधा है, इस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है दास। तो जो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, तो राजनेताओं और इसका जो नेक्सस है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा भाई कि आप यहाँ पे आकर के अगर तो ये बात लोगों को विश्वास होने लग गया कि दास नानक जी वाली आत्मा, दास पे सारा समाधान है, तो क्या कहते हैं, लोग आएंगे इस साइड और उनकी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। तो वो पहले ही निप द इवल इन द बड, उनके हिसाब से तो दास शैतान है, उनके धंधे पे चोट है। तो वो दास को मारना चाहते थे, पर परमात्मा बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो थ्योरी प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे जो आप जैसे जो दास के साथ जन्म जन्मांतरों से जो आत्माएं जिनका गुरु रहा है पिछले जन्मों में भी, तो आज भी दास के साथ संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे इस मिशन में। जी, साथ मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, परमात्मा के मिशन में अभी ये 10 साल से संघर्ष चल रहा है भगत जी, आते थोड़ा है। तो वो नेक आत्मा ऐसे 10 साल कैसे संघर्ष चल सकता है इतना लंबा? जी, वैसे तो 12 साल हो गए हैं दास को कंप्लीट, पर संघर्ष जो ये बरवाला कांड के बाद से 10 साल तो दास को ये की कांड है, खुलासा कर रहा है कि भाई की गवर्नमेंट और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और आप ठगाए जा रहे हैं। भगवान पाने की विधि क्या है, भगवान है कौन, तुम्हें लोगों को मालूम ही नहीं है। तो दास बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आज विनाश की तरफ जा रही है, उसे बचाया जा रहा है। उसका एक सेट पैटर्न है, तो वो निरंतर 24 घंटे यहाँ पे लगातार चलते रहे। रविदास पठन पाठन में था, शास्त्रों का पठन कर रहा था। आप जी का फोन आया, कान में ईयरफोन लगा हुआ था, तो बेल सुनाई दी। हालांकि वो साइलेंट पे रखता है दास जी, क्योंकि अगर जो नहीं कर पाएंगे तो पठन पाठन, चैंटिंग या ये सब हर चीज का एक शेड्यूल है। तो इस समय तो दास सो जाता था, अभी कई बार जल्दी सो गए और 10:30 बजे ही उठ करके फिर सारी रात साधना चलती है। जी। हाँ जी, तो बहुत दबाव है पृथ्वी पे, कहने का मतलब सारी चीजों का है। तो एक क्रिया है, और दास के सहयोगी हैं यहाँ पे बच्चे, वो जो पिछले जन्मों से साथ में रहे हैं। तो
जो दास नानक बोलने का नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि जो जिसके अंदर ही सत्य नहीं है, विश्वास नहीं है, वो सत्य को और देख भी नहीं पाएगा। झूठा इंसान कभी भी सत्य को देख भी नहीं सकता। और जिसमें विश्वास होगा, जो अंदर से सच्चा होगा, वो सच की खोज करने का प्रयास करेगा, जिज्ञासु जो होगा और खुद सच्चा होगा, तो वो उसकी वैसी ही एफर्ट भी होगी, वो परखेगा चीजों को, वो थ्रू आउट रिजेक्ट नहीं करेगा। यानी कि देखते ही वो सुनते ही कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, आप बिना परखे आप किसी चीज को आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते, अगर जो कोई समझदार होगा तो। जी जी जी, वो सही है बात कि पहले भी जो हुए हैं गुरु जी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो मान लो कि वो अगर वो एक तरह से पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हुए या कुछ हुए, तो उनके आगे फिर किसी को आने की जरूरत ना पड़ती, मगर क्योंकि कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे छोटी, तो बहुत छोटी यूनिट है भगत जी, विनम्र निवेदन करेगा दास, बहुत सारे मिथ्स तोड़ने हैं आप लोगों के। नानक जी दास उनसे बड़ी यूनिट है, अपने बारे में खुद बताना पड़ता है, इस वजह से दास बता रहा है। जैसे आप समझना, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये बात बोलना मुख्यमंत्री की बेइज्जती करनी होगा नहीं। ये चीज मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपकी वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं ये चीज तो मैं समझता हूँ कि कौन कहाँ पे किस लेवल पे है आपके अनुसार, मैं ये बात समझता हूँ। अच्छा, जो मेरा जो सवाल है फिर आगे ये सवाल है कि जो शैतान की जो जब बात आती है, तो दो यूनिट हम एज्यूम करके चल रहे हैं फिर कि एक भगवान एक शैतान है। तो मेरा मानना है कि मान लो जो भी मैं मान रहा हूँ या कोई भी शैतान मीन्स जैसे हम आप हैं, हम आप ही, अगर जो हम ही तो, यानी शैतान को तो असल में अभी कलयुग में तो हमारी ये हाइट है, ठीक है जी। और अभी इतना ज्यादा परमात्मा ने दया करी भी है अभी कलयुग पे, क्योंकि इस समय उप परमात्मा भी धरती पे है, उनका नौकर यानी दास भी है यहाँ पे। तो अभी परमात्मा ने उप परमात्मा होने की वजह से यहाँ पे और सद्भक्ति लंबे समय से चल रही है, तो उससे पृथ्वी का माहौल अभी भी बहुत अच्छा है। पर जीव यहीं पे भी तो शैतान का वो है, जैसे जो मांसाहार कर रहा है, जो शराब पी रहा है, वो साक्षात रूप से प्रत्यक्ष साक्षी जान, क्योंकि मांस खा करके और शराब पी करके कोई भजन तो करेगा नहीं, नेक काम तो करेगा नहीं। वो बात अलग है कि कुछ लोग कंट्रोल्ड में है, पर वो अज्ञानवश गलत सेवन कर रहे हैं रिलैक्स पाने के लिए, कलयुग का वो है, पर उनके अंदर शैतानियत आ रही है, उन्हें शैतान कंट्रोल कर लेता है अपने एलिमेंट की वजह से जो उनके अंदर जा रहा है, यानी मांस और शराब। तो शैतान एक वो पहले था कि सिंबोलिज्म था कि उस पे सींग लगा दी गई सिंबोलिज्म में, पर शैतान तो इंसान को ही आप उसके कृत्यों की वजह से आप शैतान कह सकते हैं। तो जो शैतान वाकई में जिसके ये लोक है, 21 ब्रह्मांड है, जिसने तब से हासिल करी है, तो वो भी हम आप जैसी एक जीवित आइडेंटिटी है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि मतलब एक आइडेंटिटी है जो शैतान है, एक आइडेंटिटी है जो भगवान है। वो मैंने उसके वीडियोस भी आपके देखे हैं कि वो पैदा कैसे हुआ, सृष्टि रचना मैंने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है जी। तो उसमें मतलब यहाँ पे ये आता है कि दो एंटिटी हैं, दो पावर हैं, एक पावर भगवान है, एक पावर शैतान है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान जो है वो शैतान को डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब उसके ऊपर वो क्यों नहीं कर सकते? जैसे इस देश का संविधान है, संविधान को अभी अगर जो हम ओवर रूल्ड कर देते हैं कि किसी की नहीं की इमरजेंसी लागू हो गई, संविधान खत्म हो गया, होता है ना जी। हाँ है, पर उससे क्या होता है कि हाल निकल आता है, लोग कहते हैं जी डिक्टेटरशिप आ गई। उसे कोई एक्सेप्ट करता है हिस्ट्री में? नहीं, डिक्टेटरशिप वो एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करता ना। ऐसे ही भगवान ने एक संविधान बनाया जब सृष्टि रची, तो उसमें ये संविधान में था कि तब से राज, तो वो उसने तब करा शैतान ने, और उसने राज हासिल करा अपना। शैतान ने तब करा, उसे राज हासिल हुआ। फिर शैतान के साथ परमात्मा ने आत्माएं नहीं भेजी, आत्माएं अपनी मर्जी से आई हैं, हम आप मर्जी से आए हैं इसके साथ, यानी दास नहीं, यानी बाकी लोग जो इस लोक में सदा भुगत रहे हैं, वो लोग आए साथ में आए हैं शैतान के। तो आज उन्हें निकालने का परमात्मा अपनी ताकत का प्रदर्शन करके अगर जो शैतान को दबा दे कि भाई कि तेरा खत्म, तो क्या कहते हैं, फिर धनी का वचन कहाँ रह गया, फिर वो संविधान कहाँ रह गया, फिर वो संविधान नहीं रह गया। ठीक है, मतलब वो उन्होंने जो यानी बड़ी पावर ने छोटी पावर को दबा दिया फिर। हाँ जी।
तो जो रूल्स बनाए कि रूल्स में फेयर है सबके लिए। पर आज एक बात है कि जैसे हम शैतान के साथ आए, हाँ अब उसका दूसरा, अब एक ब्रॉडर उसमें लेते हैं हाँ। कि जो शैतान के साथ आए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के स्वभाव भी वैसे ही हैं। शैतान ने अपने जैसा बना दिया सबका स्वभाव, ठीक है जी। तो जो रिफाइंड होना चाहेगा तो वो ही अच्छा है, तो वो ही उस रिफाइनमेंट वाले लोक में जाए। जैसे एक क्लास में सेक्शन होते हैं ABCD, तो ए वाले भैया की कई स्कूलों में जैसे होता कि ए वाले भाई ये तो होंगे कॉमर्स के, बी वाले साइंस के, या सी वाले आर्ट्स के, या डी वाले जो सारे ही ऐसे ही हैं वो भी आर्ट्स के हो गए। यानी कहने का मतलब कई स्कूलों में ऐसा होता कि देखिए टॉप क्लास बच्चे ए में जाएंगे, उससे जरा से मीडियम बी में रहेंगे, वैसे सी में रहेंगे, वैसे डी में रहेंगे। कैटेगराइजेशन है ना, तो ऐसे ही लोकांतर है, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, तो उसमें कैटेगराइजेशन है। मोक्ष का मतलब साल्वेशन, और मोक्ष में तो टॉप आत्माएं हैं जो जिन्हें भगवान यानी परमात्मा ने अपने जैसा यानी अपने गुणों का जैसे अब बिल्कुल कर दिया है, तो वो मोक्ष में है। वो नहीं है इस आवागमन के चक्कर में, वो रिफाइंड होकर के वहां पे हैं। तो ये रिफाइनमेंट का एक प्रोसेस है, और इसमें लोकांतर भी है, ये ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, और उसमें कैटेगराइजेशन है। ये तो 21 ब्रह्मांड, जिसमें बहुत सारी पृथ्वियां हैं। एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां हैं। 49 करोड़। अभी तो जीव की नॉलेज बड़ी लिमिटेड है, उसकी रीच बड़ी लिमिटेड है, तो वो अभी तो इन चीजों को ना, इस वजह से ब्रॉडर चीजों को बोलना, तो मालिक ने सारा बताया हुआ है सत्संगों में, और जिसने अगर जो मालिक को फॉलो करा होगा तो वो दास क्या बोले कि उसके पास शब्द होंगे, वो बहुत आदरपूर्वक झुकेगा कि परमात्मा ने कभी कोई भी चीज कही सत्संग में वो प्रमाणित है और वो सत्य है। और साफ जैसी भाषा का सत्संग ना पृथ्वी पे पहले हुआ ना आगे हो सकता है। तो अभी मान लो कि क्या, चलो आपने बहुत सही बात कही कि भाई जो नॉलेज तो बहुत ब्रॉड है, काफी दूर तक की जानकारी का कोई सीमा नहीं है, जानकारी बहुत दूर तक है। और अगर हम जानकारी की बात मान लो कि एक किसी आम आदमी से करें तो शायद उसको कोई उसका फायदा भी ना हो, तो इसलिए जो उसके फायदे की चीज है, जो उसके फायदे की बात पहले जब उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी तब वो जानने का प्रयास। हाँ, जब उसकी जिज्ञासा होगी, बेसिक प्रश्नों का, जैसे आप वार्तालाप हमारा हो रहा, हमारा बेसिक से स्टार्ट हुआ, 49 करोड़ पे पृथ्वियों पे पहुंच गया ना जी, स्टार्ट बेसिक से हुआ और वहां तक पहुंचा। तो अब आप में भी जिज्ञासा होगी, यार जब एक तो 21 ब्रह्मांड में कितने होंगी पृथ्वियां, कितनी आबादी होगी, कितनी आत्माएं होंगी, तो प्रश्न अपने आप फिर आते रहेंगे ना अंदर, फिर उसे दूर करने का हल भी सोचेंगे हम। बिल्कुल, सवाल बनते जाते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फिर उन्हें दूर भी होते हैं, और जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा खत्म होती जाती है वैसे वैसे हम दृढ़ होते जाते हैं, हम रिफाइंड होते जाते हैं, हम हम्बल होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसे मैंने ये जैसे आपके पास आज फोन किया, तो मैं इसको जो है ना सेशंस में करना चाहता हूँ कि आज कुछ मेरे पास सवाल थे, उनसे मैंने आपसे पूछे, फिर सवाल होंगे तो मैं फिर बात करूंगा आपसे। बिल्कुल जी, क्योंकि एक बार में हम अगर बहुत लंबा करें उसमें, क्योंकि मेरे पास कहाँ से रहे हैं? मैं यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ। अरे बड़ी दया जी, हरियाणा में आपकी भाषा बड़ी सीधी है, बहुत दया। आप हरियाणा से ही हैं? मैं हरियाणा से ही हूँ। यमुनानगर थोड़ा ऐसा इलाका है कि वो वहाँ की सॉफ्ट लैंग्वेज होती है, वो सबकी लैंग्वेज वहाँ पे ऐसी है। अम्बाला यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र भी यहाँ पे, इन डिस्ट्रिक्ट में लैंग्वेज अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो उस तरह की लैंग्वेज हमारी है नहीं, रोहतक वाली साइड जैसी है ना वैसी हमारी नहीं है। हाँ, बड़ी दया। यानी कि भाषा का बगे जी, जैसे हमारे साहब ने जो सत्संग करे आप जी वर्ड दिया, ओए इससे पहले कोई आप नहीं बोलता था, तू तड़ाक करके वाले लोग, और परमात्मा वहां पे सत्संग में आकर के बोले आप जी, तो क्या बात है। तो परमात्मा ने इस हरियाणवी लैंग्वेज को यानी कि जो हाइट से दी कि आज परमात्मा के जो सत्संग है उससे मीठे, यानी इस लैंग्वेज में जहाँ लठमार भाषा कहते थे, बाहर अगर जो आप बात करेंगे हरियाणवी लैंग्वेज में, यार लठमार भाषा है वो, और उस लैंग्वेज में परमात्मा ने सत्संग करके इतनी मीठी भाषा बना दी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी है कि दुनिया मेस्मराइज है कि यार की क्या बात, जिसे ज्ञान की कदर है। बाकी निंदा और चुगली करने वाले तो हमारे साथ के ज्यादा है,
पर बिल्कुल। ज्ञान की कदर करने वाले भी, मन मिटने वाले भी बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे टीचर जो थे उस 10वीं में, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, सतपाल जी उनका नाम है, वो रामपाल जी के ही शिष्य हैं। उनसे भी मैंने बात की। उनके साथ भी बड़ी चर्चा बड़ी अच्छी रही, और आपके साथ भी बहुत अच्छी चर्चा मेरी चल रही है। ठीक है। तो मुझे क्या क्या लगता है कि जैसे मैं आपसे इतनी सी बात करने के बाद मुझे लगा कि आपकी वाकई में नॉलेज बहुत अच्छी है, और आप बहुत पहले से जुड़े हैं, तो बहुत जानकारी आपने इसमें ली है। तो दिक्कत महसूस होती है तब जबकि कई बार हम जैसे कि अगर बात करें शिव पुराण की, या फिर ये अपना विष्णु पुराण हो गया, या फिर माता जी का देवी भागवत पुराण हो गया, देवी भागवत पुराण हो गया जी। हाँ, तो मतलब जब हम वहां से चीजों को उठाने लगते हैं, तो कई बार उससे क्या होता है कि एक गलत इफेक्ट एक पड़ जाता है। वो गलत इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पड़ता है। क्योंकि जैसे कि मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत पहले से इस पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है जनाब, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। पर जो मैं अभी तक जो कोशिश की है जानने की चीजों को, आप जो है उस दिशा में चले हैं कि भगवान की दिशा में चले, मैं इतिहास की दिशा में चला जी, कि इतिहास क्या रहा। तो जब मैंने इसका इतिहास देखने की कोशिश करी, तो फिर ये मुझे पता चला कि एक शैव संप्रदाय होता था। हाँ शैव, हाँ जी, हाँ, शैव संप्रदाय था जो कि ये कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। हाँ जी, वो शिव जी को मानते थे, शिव जी को मानते थे। एक संप्रदाय था जो विष्णु को मानता था, जो साउथ में था, वैष्णव, वही वैष्णव संप्रदाय था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ये हमारा जो शाक्त संप्रदाय था, जो माता को माता जी को मानता था। तीन रीजन थे। तीन रीजन में अलग अलग पंथ चल रहे थे जी जी। और चौथा है कि यहाँ पे क्या था कि जो प्रीस्ट हैं, जो ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मण का काम करते थे, ये एक तरह से तब भी इसको रोजगार मानते थे, आज भी इसको रोजगार ही मानते हैं। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए रोजगार है वो। तो अब क्या हुआ कि तीन अलग अलग जगह पे जो चल रहे थे, जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा, जैसे लोगों का आपस में आना जाना बढ़ा, तो ये शैव संप्रदाय और ये विष्णु वाले वैष्णव और शाक्त संप्रदाय एक विनम्र निवेदन करेगा, एक्सेप्शनल और ऑलवेज सारे ही ब्राह्मण धंधा नहीं करते हैं ना, वो ठीक है। वो उनमें भी बहुत सारी नेक आत्माएं हैं जो वाकई में भगवान पाने के लिए एफर्ट करते हैं। ये बात आपने कही कि बिल्कुल वो मतलब देखो, कुछ जिनकी वजह से दिक्कत आई, मेजोरिटी आर लाइक दैट। आप जो कह रहे हैं मेजोरिटी आर लाइक दैट। हाँ, तो अब उसमें क्या हुआ कि ये लचीले भी बहुत हैं। ये जो प्रिस्ट की कम्युनिटी है, ये लचीले भी बहुत है, क्योंकि अब मुझे रोजगार चाहिए, तो मैं ग्राहक की खुशी देखूंगा, ग्राहक कहाँ पे खुश हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई शिव जी वाले हैं तो शिव जी से खुश होते हैं, माता वाले हैं माता से खुश होते हैं, और विष्णु वाले विष्णु से खुश होते हैं। तो इनको तो कोई मतलब नहीं था, इन्होंने फिर तीनों को एक्सेप्ट कर लिया। जब इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो क्योंकि तीन अलग अलग एंटाइटीज थी, तीन अलग अलग संप्रदाय चल रहे थे, वो सब पूरी तरह से अलग थे, उनका कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं था। तो वहां से फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है एक पुराण बनाया, विष्णु पुराण आया। तो वो यहाँ पे दास आपको करेक्ट करेगा जरा सा। हाँ जी, ये पुराण ऊपर से आए, ये इन्होंने बनाए नहीं है। आप ये जो बाजार में यानी मार्केट में ये जो चल रहा होता ना, क्योंकि हम कलयुग में हैं, हमारी आस्था जरा कम है, हम सारी चीजों को एक स्क्रिप्टेड मान रहे हैं, ये कभी भी जीव लिख ही नहीं सकता। ये वेद व्यास जी ने ये लिखे हैं। ये अनुभव बता रहे थे। 18 पुराण जो हैं, वैसे वो एक बोध कहा जाता है, यानी जो लैंग्वेजेस होती हैं 18 बोध हैं ऐसे ग्रंथों के, ठीक है जी। तो उनमें ब्रह्मा जी ने कहा और लिखे जा रहे थे, तो ये ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं सबको। तो पुराण ऐसे हैं, वो अलग अलग, अब उसके चैप्टर्स अलग अलग हो गए कि ये ब्रह्मा पुराण हो गया, ये विष्णु पुराण हो गया, ये शिव पुराण हो गया, ये माता जी का पुराण हो गया, वो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हो गए। तो उन्हें ऐसे बना दिया गया 18। अदरवाइज ब्रह्मा जी ने कहे हैं ये लिखा गया है ऐसे, ये लिखा गया। बिल्कुल, मैं वही हाँ जी। तो ये ब्राह्मणों की सोच नहीं है। हाँ, कहीं मिक्सिंग हो गई है, कहीं कुछ हो गया, वो बात एक अलग है, यानी कहीं की चीजें हाइड कर दी गई, कहीं कुछ चीजें ऊपर ही नहीं आने दी गई, वो इनका खेल है। मैं ये कह रहा था कि हाँ,
आपने आपने इसको उस दिशा में देखा, मैंने इसको इतिहास की दिशा में देखा और इसकी जहाँ पे जानकारी निकाली, तो मैं उसमें ये आपने जो कहा वो भी सही है, मेरे से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो आपने कहा कि वो ब्रह्मा जी की वाणी है, बिल्कुल पुराण जो है ना वो भगवान की वाणी होंगे, जरूर होंगे। आज 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 जिस दशा में है, हमारा भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि जैसे हमारा भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जैसे वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान मतलब भोगों को प्रदान करने वाला। ठीक है जी। एक बकरे का कसाई जो है भगवान है। हालांकि वो उसका पर्पज है उसे काटना, पर वो उसे भोग दे रहा है, वो उसे पानी दे रहा, उसे शेड दे रहा, उसे चारा खिला रहा, उसे प्यार कर रहा, पर उसका पर्पस है कि कल को जब ये पूरा अपने पीठ पे होगा तो इसे मार के खाऊंगा, बेचूंगा। यानी कहने का मतलब हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सबने सुना, सबने पढ़ा, उनकी महिमाएं पढ़ी पुराणों से, और वो तो सब उनके होते चले गए। तो जिसको जिस भी कटाई की तो पंडित सबको एक कैटेगरी में वो कर गए कि उन्होंने भाई कि ये तीनों ही भगवान है, क्योंकि तीनों के उपासक कुछ मांगते हैं और उनको वो चीजें मिल जाती हैं। कहने का मतलब जो साधना करता है। तो भगवान वो भोगों पर वो जैसे एसएचओ है, आपकी मित्रता एसएचओ से है, आप एसएचओ पे गए। परमात्मा ने सत्संग में ऐसे शानदार उदाहरण दिए हैं कि जी को समझना भक्ति बहुत आसान है। तो एसएचओ से मित्रता है तो एसएचओ स्तर का ही लाभ मिलेगा ना जी। अब डीएम से मित्रता है, डीएम स्तर का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री से मित्रता है, मुख्यमंत्री स्तर का लाभ मिलेगा। तो उन ब्राह्मणों को वो शास्त्र तो पढ़े, बट द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं रहा था। तो वो समझ नहीं पाए कि ये कैटेगराइजेशन है भाई, इनके ऊपर भी शक्तियां हैं, उसके ऊपर भी शक्ति है, और जो जानता था वो ब्रह्म तक पहुंच गया। वो त्रिगुण मतलब यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठा, माता जी तक कुछ लोग गए कि भाई कि यार उन माता जी के तो बच्चे हैं ये। तो कोई उनके शाक्त हुए और कोई ब्रह्म तक पहुंच गए। यार वो माता जी तो कह रही है ब्रह्म की उपासना करो, मैं भी कुछ नहीं हूं। तो ऐसा नहीं कि जिसको जिस लेवल की चीजें समझ में आई। यहाँ पृथ्वी पे इसी देश में ब्रह्म उपासक भी हैं, इस देश में शाक्त भी हैं, इस देश में शैव और वैष्णव भी हैं। तो है वो कैटेगराइजेशन जिन्हें जरा सा समझ में आया है। हाँ, वो नीचे की उपासना नहीं करते, वो हम उससे ऊपर के हैं। तो यहाँ पे उपासना की बात आपने की है ना, मैं वही हमारे फिर आ जाता है कि क्या वो कुछ खास शब्द हैं जिससे उपासना की जा सकती है भगवान की, या कुछ ऐसा है कि भाई उन शायद वो शब्दों की चॉइस नहीं भगत जी, वो शब्द वो सिद्ध हैं क्योंकि परमात्मा ने उन्हें बोले हुए हैं। तो उन शब्दों से जब उपासना होगी तो हम पे बहुत तेजी से असर होता है। एक शब्द आप बोल रहे हैं, एक शब्द प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप भी जीव है, प्रधानमंत्री जी भी जीव है। तो प्रधानमंत्री जी की आपने भी वही स्टेम का उपयोग करा, उन्होंने भी उन्हीं स्टेम का उपयोग करा, पर प्रधानमंत्री जी की ज्यादा शब्दों में वजन है। नहीं, उस शब्द से हमारे ऊपर कुछ असर होगा या परमात्मा के ऊपर कुछ असर होगा? मतलब जैसे कि मान लो मैं मेरे सामने नहीं, जैसे शब्द में हर शब्द का भी एक वजन है भगत जी। जैसे गाली वाले शब्द जो होते हैं वो तमोगुणी शब्द हैं, वो नीचे रह जाते हैं वातावरण में, वो हल्के होते हैं। ठीक है। उनसे ऊपर जो है यानी जो वजन होंगे, यानी कि वो शब्द ऊपर शब्द को ढकेलता रहता है। जो जितने वजन हो गए ना वो नीचे की लेयर बना लेंगे। ये एक विज्ञान है जो हम वार्तालाप कर रहे हैं। इसमें से एक एक शब्द जो है ना वो शब्द लिखा हुआ बन करके वो वातावरण में जा रहा है। आप विश्वास करके मानना, जो आपको विज्ञान बताया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो वो शब्द में कन्वर्ट हुआ और वो लिखा होकर के ऊपर जा रहा है। जो ये पुराण लिखते हैं ना, ये जो वेद व्यास जी, उन्हें वो दिव्य दृष्टि दे दी जाती है। तो वो शब्द को देख लेते हैं कि यार ये शब्द वातावरण में घूम रहा है। हाँ, तो वो लिख देते हैं कि ये निकला हुआ है ब्रह्मा जी का, ये निकला हुआ है वो, तो वो सिद्धि दे दी जाती है उन्हें। तो ऐसे जो परमात्मा के मुखकमल से निकले हुए शब्द हैं, अब जैसे वो आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था सुबह आरती का, तो वो जो निकले हुए शब्द हैं तो वो क्या कहते हैं, उसमें वजन है, सतोगुणी शब्द हैं। वो शब्द रजोगुणी भी है। आपको उदाहरण दिया गया पहले कि हम वासनात्मक बात करें तो हमारी भावना वैसी होगी, हम पूर्णता वाली बातें करें तो हमारी भावना वैसी होगी, और हम रिफाइंड और सभ्य शब्दों का उपयोग करें जो सतोगुणी भाषा होगी तो उसका असर अलग होगा। तो शब्द से असर होता है।
तो मैं वही जानना चाह रहा था कि ये हाँ जी, शब्द का जो असर होगा, जी, अब दो चीजें हैं, मैं हूँ और मेरे सामने परमात्मा है। हाँ जी, दो चीजें हैं। जो जी। मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ उसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा या उसका इफेक्ट परमात्मा के ऊपर पड़ेगा? नहीं, परमात्मा तो अट्रैक्ट होते हैं आपके मंत्र करने से। जैसे परमात्मा ने सत्संग में एक बहुत साधारण उदाहरण दिया, हरियाणा में लोग बहुत हंसते हैं उस पे। परमात्मा हम्म, ने कहा कि भी भैंसाराम का मंत्र है हुर्र। जब हम्म, तो कोई झोंकता जा रहा हो ना तो उसे झोंकते को कहो हुर्र, तो तुरंत हम्म, अट्रैक्ट होकर देखेगा कि मुझे कौन कौन बुला रहा है भाई। हम्म, कुत्ते का मंत्र है तो हम्म, तो 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 कुत्ता हम्म। तुरंत अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे क्या कहते हैं कि देवताओं के भी मंत्र हैं और परमात्मा का भी मंत्र है। उससे मैं ऊपर सिर्फ परमात्मा की बात करूंगा, देवताओं की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि यानी एक बात बता रहा है दास कि यानी कि सबके हैं। जैसे वो झोंटे का और कुत्ते का उदाहरण दिया गया, तो ऐसे ही कि सबके अलग अलग अट्रैक्ट होने वाले मंत्रास हैं। तो आप जिस स्तर के मंत्र कर रहे होगी वो शक्ति आपसे अट्रैक्ट होगी, यानी वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। ये आकर्षण का खेल है। आकर्षित आप शब्द के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं उस शक्ति को। तो क्या मैं एक, जैसे कि मान लो कि मैं एक कर्मचारी हूँ हाँ जी, और मैं दो एंटिटीज की बात जब मैंने की थी कि मैं हूँ, एक परमात्मा है मेरे सामने, जी, मैं एक उसी एग्जांपल में मैं कर्मचारी हूँ, मेरे सामने एक अफसर है, हम्म, मेरा एक अफसर है। तो हम्म। मतलब ये वो शब्द हैं जैसे कि मैं श्रीमान जी आप बहुत अच्छे हैं, या उस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल करूं कि जिससे मेरा अफसर खुश हो जाए, क्या ये इसी तरह का है? नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि क्या भगवान को स्तुति पसंद है, क्या भगवान को हम्म। पसंद है, दास से आप परमात्मा पहले भी निमित्त बना के यही बुलवाए। ये रिफाइनमेंट प्रोसेस है। जब तक हम ही अच्छे नहीं हाँ, होंगे, हम भगवान यही चीज भगवान मैं जानना चाह रहा था। हाँ, एररलेस है। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हाँ, आपने भगवान जैसे कहा कि एररलेस है। अब बात समझिए। अब भगवान हमें सिखा रहे जो तो को काटा वो ताको बोतू, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। अब भगवान ने आपको क्या गलत सिखाया? आपके सही। अंदर प्रेम भरा, आपके अंदर दया भरी, आपके अंदर इंसानियत भरी, आपके अंदर पेशेंस भरे, धैर्य भरा। ठीक है जी। जब तो आपके मतलब ये अंदर है ये गुण कि गुण इसका उत्पन्न हुए, इफेक्ट। तभी आप अपने पिता को, आप जैसे आपने कहा कि आपके एक टीचर जी हैं, टीचर जी से आपने वो 10th के थे, आपने अभी तक ध्यान है आपको, आप उनसे कुछ सीखे भी होंगे, अभी भी आपकी वार्तालाप जी, हुई तो कुछ गहराई तक जी। आपको वो है। क्यों हाँ आपको जी, ध्यान है? क्योंकि आपने उनसे कुछ सीखा हुआ होगा। तो ऐसे ही ठीक है। जब हमारे को भगवान के हमने शब्द पढ़ेंगे, उनके यार इतनी सोच तो किसी महान की ही हो सकती है, तो हम भी वैसा उनका अनुसरण, वैसा बनने का प्रयास करेंगे। यार भगवान एररलेस हैं, भगवान प्रेमी हैं, भगवान गिवर हैं, तो क्या कहते हैं हमें भी वो गुण होने चाहिए। हम अपने आप को इंफीरियर समझेंगे, हम उनके जैसा सुपीरियर बनने के यानी उनके जैसा तो नहीं बन सकते हम, पर उनका अनुसरण हम्म। तो कर सकते हैं हम। हाँ, मतलब वही है कि उसका इफेक्ट जो है मेरे ऊपर पड़ेगा और उसमें मेरे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, जी, जी, जिससे जी, परमात्मा खुश होंगे। जी, बिल्कुल। हर बात खुश होगा। आपका हाँ बच्चा है, आप शादीशुदा हैं। जी, जी, जी। हाँ जी, तो आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर जो आपकी बात को फॉलो करता है, वो आज्ञाकारी है, वो नेक है, वो अच्छा है, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? जी, 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 तो ऐसे ही हमारे पिताजी हैं। इसी वजह से हम उसे परम पिता कहते हैं। जी। परम ठीक है, पिता तो मतलब मैं हाँ हाँ, अभी अभी के लिए बात खत्म करूंगा, फिर आपसे मिलेंगे। और जी, मैं अब थोड़े से एक छोटी सी बात आपको, क्योंकि मैंने जैसे वीडियोज आपके देखे थे कुछ, एक सिरोही जी के साथ जो चर्चा हुई वो भी मैंने आपकी देखी थी। जी, ठीक है। तो वहां पे जो मुझे लगा कि जहाँ पे अगर मैं आपकी ज्ञान की लेवल की बात करूं तो जनाब आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं जी, ये अभी भी बोल सकता हूँ जी, कि आपको हरा नहीं पाएगा ज्ञान के लेवल की अगर बात करें, क्योंकि मैं जो सवाल थे एक तरह से काफी अच्छा आपने जवाब दिया उनका। जी, तो जहाँ पे जो लोग घेरते हैं, जहाँ जी, पे लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि रामपाल जी की वजह से। जी, अगर मैं वही वही मैं बात कहना चाह रहा था कि अगर हम सिर्फ ज्ञान की भी बात करें, हम उन जी, चीजों को छोड़ ही दें जो जो हमारे, जहाँ पे लोग हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन चीजों को छोड़ भी दें तो जनाब आपका लेवल काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आप सिरोही जी को अड़ने नहीं देंगे, जी, ठीक है ना? मगर वो जी। कहाँ पे डोमिनेट हो रहे हैं, कहाँ पे वो अपना काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रामपाल जी की वजह से, या फिर जब हम दुनियादारी के एग्जांपल्स में आ जाते हैं, या फिर वो अपने पुराणों के उसमें आ जाते हैं, तो वहां पे घेरने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनमें नहीं, कुछ वो जो कमियां घेरने हैं। की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए उनका तो वो प्रीजुडिस है।
उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है और वो किसी भी बात को न सुनना है, उन्होंने थ्रू आउट रिजेक्ट करना है। पर जी जी, इस दुनिया में मेरे साथ परमात्मा, तो आपकी हाँ, इतनी अच्छी बात मेरे साथ आपकी हुई, अगर ये इतना अच्छा, अगर वो अगर जो दास ने पर्सन उनसे हो। बार बार निवेदन करा था कि आपको मालूम है कि आपकी ये क्या पॉडकास्ट है, और ये दास को परमात्मा का नौकर है, वो समय निर्धारित है, सारी दुनिया ये एक्सेप्ट करेगी, पर वो सारी दुनिया एक ये भी तो देखे कि कभी पॉडकास्ट हुआ था और संत का समय इतना खाया गया, और वो जो कितना फ्रूटफुल वार्तालाप हो सकता था, उसमें इनके कर्म बनते, इनका बनते, इनको लोग वैसे भी जानते, एक नेगेटिव से जानेंगे, एक पॉजिटिव से जान सकते थे। कि अगर तो हम एक जेन्युइन जिज्ञासा रखें, हम जेन्युइन जिज्ञासा रखें, जैसे आज का हमारा ये है, अगर जो दास ये इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी, दास के पास भी हो रही है, अगर जो हम सिर्फ यही वीडियो एक ऑडियो अपलोड कर दें, तो क्या इस वार्तालाप से कोई सीखेगा या नहीं सीखेगा? बड़ा अच्छा वार्तालाप रहा जनाब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। तो इससे कोई सीखेगा ना? तो यही दास कह रहा था, उनसे निवेदन कर रहा था कि भगत जी हम चीजों को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। दास आपकी हर सवाल का जवाब देगा, आपको सेटिस्फाइड करने का पूरा प्रयास करेगा, और आप अगर जो होना चाहेंगे तो, यानी आप अगर जो दास की बात को सिर्फ रिजेक्ट और अपने आप को सुपीरियर ही दिखाने आए हैं, तो वो दास उसमें नहीं फंसेगा, ना आपको सुपीरियर साबित होने देगा। क्योंकि आप सिर्फ अपना मकसद आप प्री प्लान्ड है, आप प्री प्लान्ड है कि मैंने करना ही यही है, तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होने देगा। जी जी जी, बात सही है। क्योंकि आप अपना मकसद आप अपने राक्षस स्वभाव का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, आप अपने अज्ञान को ऊपर रखना चाह रहे हैं, डोमिनेट करके थोपना चाह रहे हैं, और वो होने नहीं देगा दास। हाँ, उस पॉडकास्ट को देख के तो मतलब मुझे देखो, मैंने जब पॉडकास्ट देखा तो मुझे मेरे मन में दोनों के लिए, आपके लिए भी अच्छी इमेज नहीं बनी थी, दोनों के लिए मेरे मन में ऐसी इमेज बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि दास नहीं हारने देना चाहता ना, सत्य को क्यों हारने देगा दास? परमात्मा ने सत्य में इतना वजन है, सत्य में इतनी रिफाइनमेंट है, सत्य में इतने पेशेंस है, क्यों हारने दे दास एक शैतान से, जिसकी जो समाज में सिर्फ गिरावट, निष्क्रियता, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठा सकता, तो उसको क्यों जीतने दे भाई सबसे? जी जी जी। तो इस वजह से दास का मकसद यानी किसी को डोमिनेट करना या वो नहीं था, और कि भाई कि तेरे से नहीं भाई, आप कहीं आपके ज्ञान पे, आप कहीं तर्क से आप किसी को आप वो करें, तो दास भी एक स्टूडेंट है, भगवान का ये अथाह ज्ञान है, दास की औकात नहीं है कि यानी कि दास भगवान का ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक समझा। हाँ जी। और क्या कहते हैं, दास उसमें से जितना ग्रहण कर पाया है, उतना बाहर समाज को संदेशा देने का प्रयास कर रहा है। दास में भी स्कोप ऑफ एरर है, आई एम नॉट परफेक्ट, बट क्या कहते हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं है परफेक्ट, वो अगर जो करे, वो भगवान में ही दोष निकाले, परफेक्शनिस्ट में वो निकाल रहा है, और ना वो बंदा ना बंदे की जात, तो ऐसा कैसे होगा भगत जी कि उसे वो ऊपर आ जाने देंगे? नहीं, परमात्मा ने, हमारे सदगुरुदेव जी ने हम पे इतनी दया करी हुई, इतना सिखाया हुआ है कि ना उसे शास्त्रों से बाहर जाने देंगे, ना उसे अनुभव से बाहर जाने देंगे, ना उसे थ्योरी प्रैक्टिकल, ना विज्ञान से कहीं भी नहीं जाने दे सकते उसे बाहर। तो ऐसे लोगों से क्यों हम वो करेंगे? परमात्मा ने भी यही तो सिखाया, जो तो को काटोगे ताको वो तू फूल। दास का उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं कि उनसे दुर्भावना नहीं है तो अपनी साधुता या अपने सीधेपन की वजह से उनसे हार जाए, या उन्हें हाथ जोड़ दे, या गिवअप कर दे। गिवअप भी नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के फोन आए, हर बार दास ने करा, कोई बात नहीं, सुधार का मौका होना चाहिए, मौका देना चाहिए। हो सकता है इस बार सुधर जाए, हो सकता है इस बार सुधर जाए, हो सकता है इस बार सुधर जाए, पर जब उनमें गुंजाइश नहीं दिखी तो दास ने उनके साथ कुछ करा नहीं, ना उनकी तरफ से आया, ना दास उनके साथ कुछ करना चाहता है। एक वीडियो बनाएगा, जैसी समाज परमात्मा देंगे उनके पॉइंट्स लेकर के कि ये सिरोही जी का कैरेक्टर है और ये सिरोही जी के सवाल हैं, और ये सारे सवाल ये उनके जवाब हैं। जो देखना चाहेगा देख लेगा, नहीं देखना चाहेगा नहीं देखेगा। पर ऐसे दास को ये लगा कि उनके साथ बात करने का मतलब वेस्टेज ऑफ ब्रेथ और वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि वो अपनी बात को ऊपर, वो चाहते ही है कि मेरी बात मैं वो करूं, दूसरे में मीन में क्यों निकालेंगे। वो जैसे अभी रामायण की चौपाई का आपको उदाहरण दिया गया, जाकिरी भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, जैसी जिज्ञासा में भी है, जिज्ञासु वो भी हो सकते थे, और वो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हो सकता था, 3 घंटे 5 घंटे, पर वो क्या हुआ भगत जी, आपसे भी कोई बढ़िया इम्पैक्ट नहीं हुआ ना। वो तो परमात्मा ने आपको साधुता दी, जो आप पता नहीं किस बात से परमात्मा ने आपको समझ में आई होगी कि भाई कि क्या मैं वार्तालाप कर सकता हूं, तो
आज हमारा कम से कम फ्रूटफुल संवाद तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दास को यही था कि अगर जो इतने लोग हो सकता है कि दास की बातों से सहमत ना हो सकता है वो कोई एक आत्मा भी अगर जो आ गई वो देख करके, तो वो उतने घंटे का वो वसूल हो गया ना। आज दास के सारे पॉडकास्ट वसूल हो गए, आपका फोन आ गया, आप तो इसे फॉलो करें या ना करें वो बात अलग है। जी जी दास कह रहे हैं हमारे एक इंसानों की तरह वार्तालाप तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। दो लोग इंसान हैं आपस में, तो वो संवाद तो कर सकते हैं। ये संवाद एक पढ़े लिखे लोग और एक समझदार में, इंसानों में अगर जो संवाद नहीं हो रहा है तो भगत जी हम पशु की तरफ हम जा चुके हैं। हम ये मनुष्य देह से नीचे गिर चुके हैं हम। तो संवाद होना चाहिए, वाद होना चाहिए, पर क्या कहते हैं विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद तो अज्ञानियों के बीच में, मूर्खों के बीच में, राक्षस स्वभाव के बीच में होता है विवाद। बिल्कुल आदान प्रदान होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा, टाइम निकालेंगे। आपका नाम क्या है भगत जी? मेरा नाम मंगाराम है। मंगाराम जी, दास आपका नंबर सेव कर लेता है। अगर जो कई बार मिस कॉल्स भी हो जाती हैं, तो जब भी परमात्मा समय देंगे दास आपसे जरूर, जब भी आपकी कोई जिज्ञासा हो आप व्हाट्सएप पे भी अपनी जिज्ञासा भी जाहिर कर सकते हैं। दास पे अगर जो उस समय किसी उसमें नहीं है तो दास आपसे जरूर वार्तालाप करेगा भगत जी। जो भी आपके प्रश्न होंगे, जितनी परमात्मा ने बुद्धि दी है, आपको जवाब देने का प्रयास करें। नहीं ठीक है जी, परमात्मा का आशीर्वाद है आपके ऊपर जनाब, बहुत अच्छा आपने बात की है। ठीक है। अगर जो दास ये वार्तालाप को अगर जो वीडियो बना के डाल दे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप बात समझना, जो परमात्मा ने हमारा यानी आप जी का कीमती और दास को जो निमित्त बनाया, तो वो उससे वो एक उपयोग हो जाएगा, दुनिया को सत्संग मिल जाएगा जी। कोई नहीं, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत डाल सकते हैं ना। ठीक है, से आदर धन्यवाद जी आप जी का। ठीक, अच्छा नमस्कार।